एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। क्लब बेस्ट लेक्चर नंबर 53 में आप सबका स्वागत करता हूं। क्लास 12 2025 के लिए इसके पहले मैंने पूरा का पूरा 52 लेक्चर से क्लब बेस्ट में डाल रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप जाइए और पूरा का पूरा बैच फॉलो कीजिए। आज का जो वीडियो है ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे एक टॉपिक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इस पे पूरा का पूरा वीडियो आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है, ऑब्जेक्टिव हो 2 नंबर का हो, 5 नंबर में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को समझने से पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर को समझना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को समझना होता है, और वहां पे एक बॉर्नर का थ्योरी होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो बस आप इस वीडियो को देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के साथ साथ आपको ढेर सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। इसको EAN से सूचित किया जाता है और हिंदी में होता है इसका प्रभावी परमाणु संख्या। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। CMA का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक, सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, ON का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि यहाँ से हमें ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में पहले पूरा का पूरा जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बता पाएंगे। चलिए पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले लिगेंड के बारे में बताऊंगा, लिगेंड के बारे में, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड फिर मैं आ जाऊंगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पे। ये लिगेंड क्या होता है? तो जिस पदार्थ के पास लोन पेयर देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहा जाता है, ठीक। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। अब दुनिया का कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी होता होगा, उसको लिगेंड कहा जाता है। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ठीक, H2O, NH3 etc, ये सब के सब लिगेंड कहलाते हैं, क्योंकि इसके पास होता है लोन पेयर, इसके पास भी होता है लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास भी होता है लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है, और ये सभी के सभी लोन पेयर अपना डोनेट भी कर देते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? लिगेंड कहा जाता है। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड वो पदार्थ होता है जो अपना लोन पेयर डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो लुइस नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे अगर लिगेंड का डिफिनेशन देखा जाए तो लिगेंड का डिफिनेशन है कि जिस पदार्थ के पास लोन पेयर देने की क्षमता होती है उसे लिगेंड कहा जाता है। तो एक बात तो स्पष्ट तौर पे हम कह सकते हैं कि ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, यानी कि ये जो लिगेंड है ये लुइस बेस की तरह काम करेगा। तो नोट में इस बात को लिख लेना होगा, नोट में लिख लेंगे, सभी लिगेंड लुइस बेस होते हैं, ठीक। जितने भी लिगेंड होते हैं सब के सब क्या होते हैं? लुइस बेस होते हैं। अब जो लिगेंड है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, चार्ज के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। पॉजिटिव लिगेंड, फिर है निगेटिव लिगेंड, और उसके बाद आता है न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसको पॉजिटिव लिगेंड कहा जाएगा, जिसमें निगेटिव होगा उसको निगेटिव, और जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा उसको न्यूट्रल लिगेंड कहा जाएगा। पॉजिटिव में जैसे होता है Cl प्लस, इसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम, क्लोरोनियम
आयन। अब इस पे प्लस चार्ज है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड, जैसे कि NH2 NH3 प्लस, इसको कहा जाता है हाइड्रोजीनियम आयन। H3O प्लस, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। NH4 प्लस अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। अब आते हैं नेगेटिव लिगेंड पे, Cl माइनस। तो अगर Cl माइनस नॉर्मली लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं क्लोराइड, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो उसमें ID हटा करके IDO जोड़ दिया जाता है। IDE जो होता है उसको हटा देंगे और IDO जोड़ देंगे। ATE जो होता है इसको हटा करके ATO लिख देते हैं। तो क्लोराइड है तो इसको बोलते हैं क्लोराइडो। अब जैसे कि SO4 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट, लेकिन यहाँ पे 8 को हटा करके एटो जोड़ देंगे तो हो जाएगा सल्फेटो। ठीक, NO3 माइनस, इसको बोलेंगे नाइट्रेटो। नाइट्रेटो, ठीक है, ये नाइट्रेटो हो जाएगा। एंड सो ऑन, इसके अलावा ढेर सारा है। न्यूट्रल लिगेंड क्या होगा, जैसे कि H2O, तो H2O को कहते हैं एक्वा। NH3 को कहते हैं एमीन। अब देखिए स्पेलिंग देखिए, एमीन का AMMINE होता है। यहाँ पे जब भी हम NH3 को लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं तो स्पेलिंग इसका AMMINE होने लगता है। अब देखिए, अब इसमें जितने भी लिगेंड है, चाहे पॉजिटिव लिगेंड हो, चाहे नेगेटिव लिगेंड हो, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, वो अपना लोन पे डोनेट करते हैं। तो जो लिगेंड जितना लोन पे डोनेट करता है उसको डेंटिसिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे डेंटिसिटी के बारे में, तो हेडिंग डालिए डेंटिसिटी। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या होगा, कोई लिगेंड जितना लोन पेयर डोनेट करता है उसे डेंटिसिटी कहा जाता है। ठीक, उसे डेंटिसिटी कहा जाता है। अब देखिए, अगर कोई लिगेंड एक बार में एक लोन पर डोनेट करता है तब उसको कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट करने का मतलब होता है कि एक लोन पे डोनेट करने वाला, एक लोन पेयर डोनेट करने वाला लिगेंड। अगर कोई लिगेंड एक बार में दो दो लोन पर डोनेट करता है तो उसको बोलते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट को डाइडेंटेट भी कहा जाता है। ठीक, तो बाइडेंटेट समझ सकते हैं, दो लोन पेयर डोनेट करने वाला लिगेंड। ठीक, उसी प्रकार से आप लिख लीजिए ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट मतलब होता है तीन लिगेंड डोनेट करने वाला। टेट्राडेंटेट, इसका मतलब होता है चार लोन पे डोनेट करने वाला। एक लास्ट लिख लीजिए हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का मतलब होता है 6 लोन पे डोनेट करने वाला। तो अगर एक लोन पे डोनेट करेगा तो मोनोडेंटेट, दो करेगा तो बाइडेंटेट, और अगर कोई मान लेते हैं कि बहुत सारा लिगेंड एक जगह आ गया, वहां पे मोनो भी है, बाई भी है, ट्राई भी है, तो फिर हम सवाल एग्जांपल देंगे और उसके बाद हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि उसका डेंटिसिटी कितना है। तो डेंटिसिटी का मतलब भी होता है कि कोई लिगेंड कितना लोन पेयर दे रहा है। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि जो कोई भी लिगेंड हो जितना लोन पे डोनेट कर सकता है उसको क्या कहते हैं, उस लिगेंड का डेंटिसिटी कहा जाता है। डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। लास्ट में हेक्साडेंटेट का भी एग्जांपल आता है, उसको ईडीटीए कहते हैं। अब देखते हैं मोनोडेंटेट का कुछ एग्जांपल। मोनोडेंटेट, और आपको पता है कि मोनोडेंटेट जो होता है वो एक बार में एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, एक लोन पेयर को डोनेट करता है। देखिए इसमें होता क्या है,
कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो यहाँ पर जो रहता है इसको कहते हैं काउंटर आयन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। और यहां जो बैठा रहता है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और यहाँ पर जो भी रहेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल CN ही है, इसके अलावा भी बहुत सारा आ सकता है। इसको बोलते हैं लिगेंड, और ये नंबर ऑफ लिगेंड होता है। तो लिगेंड क्या करता है कि लोन पेयर डोनेट करता है, तो उस लोन पेयर को लेता कौन है, तो सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसीलिए इस लिगेंड को क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। जब ये लोन पेयर डोनेट करता है तो उसको लेने कौन आता है, सेंट्रल मेटल एटम। क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो जो लोन पेयर लेने का काम करता है उसको कहते हैं लुईस एसिड, और जो लोन पेयर देने का काम करता है उसको कहते हैं लुईस बेस। तो यहाँ इस तरीके से कहानी चलता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो मोनोडेंटेट का मतलब होता है जो एक लोन पेयर को डोनेट करता हो। अब देखते हैं जरा एग्जांपल ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेट डेंटेट लिगेंड। ठीक, जैसे देखिए OH माइनस, OH माइनस को मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं क्योंकि ये एक बार में एक लोन पेयर को डोनेट करता है। तो OH माइनस जब लिगेंड की तरह व्यवहार होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्सो। ठीक, Cl माइनस क्लोराइडो, Br माइनस ब्रोमाइडो, NO3 माइनस नाइट्रेटो, NO2 माइनस नाइट्राइडो। अगर प्लस आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोनियम, क्लोरोनियम आयन। अगर Br पर प्लस आ गया तो ब्रोमोनियम, ब्रोमोनियम आयन। I पर आ जाएगा तो आयोडोनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Cn माइनस, इसको कहते हैं साइनो, या इसका नाम साइनाइडो भी होता है। ये नाम तब लिखेंगे जब ये लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा तब। तो जब भी ये लिगेंड की तरह व्यवहार करता है तो ऐसा ऐसा हम नाम देते हैं, Cn माइनस। Nc माइनस, इसको बोलते हैं आइसो साइनो या आइसोसाइनाइडो, आइसोसाइनाइडो। अब यहीं पे एक नोट में बात लिख लीजिए। देखिए यहां पर Cn माइनस है, ठीक। जब Cl माइनस लिखते हैं और Nc माइनस लिखते हैं, इसमें जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम वो नाइट्रोजन होता है, और Nc माइनस लिखते हैं तो इसमें डोनर एटम कार्बन हो जाता है। तो इससे एक बात का पता चलता है कि जब एक ही लिगेंड में दो अलग अलग डोनर एटम को, लेकिन लोन पेयर कोई एक ही डोनेट करता हो, तब उसे एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। जैसे देखिएगा यहीं पे अभी एग्जांपल पीछे दिखाया गया था, Cn माइनस। अब Cn माइनस में जो डोनर एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है। अब Nc माइनस लीजिएगा, इसमें जो डोनर एटम होगा वो तो कार्बन हो जाएगा। तो Cn माइनस में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, Nc माइनस में डोनर एटम कार्बन होता है। तो इसीलिए Cn माइनस और Nc माइनस को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड।
अब इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, एक NO2-1 होता है। जब NO2-1 लिखते हैं तो इसमें जो डोनर एटम होता है, डोनर एटम वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब ONO- लिखते हैं तो इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये भी क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड ही है। अब मोनोडेंटेट में भी और आपको पता करना है, जैसे कि NO हो गया, जिसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, या फिर इसको नाइट्रोसो भी कह सकते हैं, नाइट्रोसो। CO कार्बोनिल। ठीक, ये सब का सब कैसा लिगेंड है, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड है। H2O तो बताया है क्या होगा, H2O नहीं, H2O ये वाटर नहीं है, एक्वा कहते हैं इसको, एक्वा। NH3 इसको कहते हैं एमीन। ठीक है, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल है, एंड इसके अलावा ढेर सारा हो सकता है। अब देखिएगा बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, ये क्या होगा, एक बार में दो लोन पेयर डोनेट करता है, इसको क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। यानी कि इसका डेंसिटी का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इसका डेंसिटी का मान 1 नहीं 2 होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई लिगेंड कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो मोनोडेंटेट का डेंसिटी 1 होगा तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे इसका अच्छा एग्जांपल होता है ऑक्सीलेटो। फॉर्मूला पहले देखिए, C2O4 इसको कहते हैं ऑक्सीलेटो। ठीक है, ऑक्सीलेटो कहा जाता है। COO-, यहां से भी लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां से भी लोन पेयर डोनेट करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। SO4 इसको कहेंगे सल्फेटो। बस बाइडेंटेट की मैं बात कर रहा हूं। एक और आता है EN, बड़ा ही पॉपुलर है, इसको कहते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला होता है CH2 NH2 और एक लोन पेयर इसके पास होता है, एक लोन पेयर इसके पास भी होता है। तो यहां से ये डोनेट करेगा और यहां से ये डोनेट करेगा, तो इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ऑक्सीलेटो हो गया, एथिलीन डाइएमीन हो गया, सल्फेटो हो गया, एंड सो ऑन। अब आते हैं सबसे पॉपुलर पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का EDTA। इसमें 4- चार्ज होता है, फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ये एक बार में 6 लोन पेयर को डोनेट करता है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइए इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट का, CH3COO-, फिर यहां से CH3COO- और CH3COO-। ठीक, इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, और 2 हाइड्रोजन। इसी को बोलते हैं EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। और भी अच्छा तरीके से उसको बनाया जा सकता है। अब देखिए, एक लोन पेयर यहां से डोनेट होगा, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक बार में ये 6 लोन पेयर को डोनेट करता है, इसीलिए इसको कहते हैं हेक्साडेंटेट। ठीक है, और ये एक बार में 6 मेंबर रिंग का निर्माण करता है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, और इस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग। और चिलेट रिंग बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है चिलेशन। ठीक है, जैसे कि यहां पर जो मैंने लिखा है ये भी चिलेट रिंग बनाता है, 1, 2, 3, और यहां पे रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, और 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो चिलेट रिंग बना इसमें होता है 5 मेंबर चिलेट रिंग। तो ये भी चिलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है,
और ये भी चिलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो इसमें 6 मेंबर का रिंग बनता है। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा 4 माइनस, इसका डेंसिटी कितना होगा 6। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आराम से अब यहां से लिगेंड की पहचान कर सकते हैं। तो होप सो आपको पूरा का पूरा लिगेंड समझ में आया होगा। जितना हो सका है मैंने आप लोग बताया, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, जितना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए उतना ही बताया है। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे वर्नर का थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट उन्होंने अपना थ्योरी दिया। उन्होंने बोला कि जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसके पास वैलेंसी 2 प्रकार का होता है। एक को बोला उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी, और उन्होंने कहा कि एक और वैलेंसी होता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो वैलेंसी 2 प्रकार का होता है, किसके अनुसार? वर्नर्स के अनुसार, और इसी को हम लोग बोलेंगे वर्नर्स थ्योरी। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो कुछ नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ही होता है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को क्या कहते हैं? प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक, ये जो प्राइमरी वैलेंसी होता है किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। अब ये सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो अगर यहां से ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर सीख जाते हैं तो समझिए कि आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर को अब जहां कहीं भी लिखना होगा शॉर्टकट में ON लिखेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर को CN लिखेंगे, और प्राइमरी वैलेंसी को P भी लिख दिया करेंगे, और सेकेंडरी वैलेंसी को S भी लिख दिया करेंगे। तो जहां कहीं पर भी मैं P भी लिखूंगा आपको प्राइमरी वैलेंसी समझना है, और ये P भी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों बात सेम होता है। एस बी का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, और सेकेंडरी वैलेंसी CN के बराबर होगा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी और ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी, और ये किसका थ्योरी है? वर्नर का थ्योरी है। तो अब हमें पता करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया था लिगेंड के बारे में, तो लिगेंड की पहचान करना होता है कि किस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं K4 FeCN6। अब यहां से हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है। इसमें सेंट्रल मेटल एटम आयरन है, ठीक, और एक न्यूट्रल लिगेंड है, सॉरी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। अब चूंकि न्यूट्रल कंपाउंड है तो इस पे पूरा ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 0 पुराना होता है। तो पोटेशियम पर, एक पोटेशियम पर चार्ज होता है +1, इसकी संख्या है 4, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे। और जिस पर निकालना होता है उसको मानते हैं x, तो आयरन पर निकालना है तो इस पर मानेंगे x+। और चूंकि यहाँ पे CN लिखा हुआ है, और आपको अभी अभी बताया गया है कि CN पर -1 चार्ज होता है, और CN एक मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। तो CN पर -1 चार्ज होता है, और CN की संख्या होती है 6, और ओवरऑल इस पे चार्ज हो जाएगा 0। तो +4 + x -6 से बराबर हो जाएगा 0। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2, यानी कि यहाँ से ऑक्सीडेशन नंबर का मान आ गया +2। ये जो +2 है यही प्राइमरी वैलेंसी है। अब चलिए अब निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है डेंसिटी, ठीक, और डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है वो भी डोनेट करने लायक। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। ये देखिए इसमें लिगेंड जो है वो CN है, और CN- को साइनो कहते हैं, साइनो या साइनाइडो कहते हैं। और एक बात आपको बता दें कि पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CO एंड CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। तो जो CN होता है ये एक बार में एक ही लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। कैसा डेंटेट? मोनोडेंटेट, यानी कि इसका डेंसिटी का मान 1 हो जाएगा। तो जब डेंसिटी 1 हो जाएगा और इसकी संख्या 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6 × 1 = 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान आ गया 6, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये हो जाएगा 6। तो बर्नर ने यही बात बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्राइमरी वैलेंसी के बराबर होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सेकेंडरी नंबर के बराबर होता है। अब चलिए एक और सवाल करके देखते हैं। अब जैसे कि एक और सवाल है मेरे पास, K3 FeCN6। अब इसमें आपको बताना है प्राइमरी वैलेंसी एंड इसमें बताना है सेकेंडरी वैलेंसी। तो चूंकि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी को ही पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि जिस पर निकालना है उसको हम x मान लेंगे, और पोटेशियम की संख्या 3 है तो +1 में 3 से गुना करेंगे।
आयरन पर निकालना है तो +x, और Cl पर चार्ज होता है -1, इसमें 6 से गुना कर देंगे और ओवरऑल इस पर चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो +3 + x -6 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3, यानी कि +3 हो गया इसका प्राइमरी वैलेंसी का मान। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कि सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी देखिए, इसमें Cl- एक ही लिगेंड है और Cl- मोनोडेंटेड लिगेंड होता है और इसकी संख्या है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर ही प्राइमरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी है, किसके अनुसार? बर्नर के अनुसार। तो हमारे पास इतने सारे कंपाउंड लिखे गए हैं। अब चलिए बारी बारी से सब में हम ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी सब कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि है AgNH3 का होल ट्वाइस और यहाँ पर लिखा हुआ है Cl। तो इसमें जो लिगेंड है वो Ag है, तो Ag को x मान लेते हैं, और NH3 जो होता है इस पे चार्ज होता है 0 और एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 और गुने 0, और प्लस Cl पर चार्ज होता है -1 बराबर हो जाएगा 0, तो x और प्लस में 0 -1 बराबर 0, तो x बराबर +1, यानी कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है +1 आया, यही क्या हो जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। अब निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चूंकि यहाँ पर NH3 यानी कि एमीन है और इसकी संख्या है 2, इसके ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के अलावा जितना भी होगा सब का सब लिगेंड होगा, ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता है। ये तो जस्ट एक निगेटिव आयन की तरह बिहेव करेगा, ये लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, लिगेंड की तरह एमीन बिहेव करेगा। तो एमीन एक बार में एक लोन पेयर को डोनेट करता है, उसकी संख्या है 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। खत्म, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अब चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए इसको बनाते हैं, देखिएगा CO En का होल ट्वाइस Cl2Cl, ठीक। और जैसा कि आपको बताया गया है कि En का मतलब होता है इथिलीन डाइएमीन। वीडियो को बैक कीजिए और देखिए, En का मतलब मैंने आपको बताया था इथिलीन डाइएमीन, और इथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड है, यानी कि इसका डेंसिटी का मान कितना होता है? 2 होता है। अब यहां से इस पर x मान लेंगे चार्ज, और एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 गुने 0, और Cl पर चार्ज होता है -1, और प्लस इस पर होगा -1 और बराबर हो जाएगा 0, तो x -2 -1 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3, ठीक। तो यहाँ से +3 जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है। अब सेकेंडरी वैलेंसी निकालिएगा, तो एक बार में जो En होता है वो 2 लोन पेयर को डोनेट करता है, और En की संख्या 2 है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे, अब प्लस Cl2 की संख्या 2 है, तो Cl2 जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो 2 गुने 1 हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6, ठीक। और चूंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये भी होता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक बार में कितना लोन पेयर ले रहा है, ठीक। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को जितना लोन पेयर मिलता है उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इतने सारे मैंने आपको थ्योरीज और इतने सारे आपको कॉन्सेप्ट बताया, ठीक। तो यहां से अब हम देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। अब इफेक्टिव, बाकी जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है आप उसको आराम से बैठिए और निकालते रहिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर का मान। जैसे कि देखिए ईडीटी वाला एक सवाल बना देते हैं, ईडीटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। Na2 निकेल है और ईडीटी है, EDTA, बस ईडीटी है। तो सोडियम पर चार्ज होता है +1, तो +1 और इसकी संख्या है 2, निकल पर मान लेंगे x, और EDTA पर चार्ज होता है -4 और इसकी संख्या है 1 बराबर 0, तो +2 + x - 4 बराबर 0, तो x - 2 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +2, यानी क्या आ गया? प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी की बात कीजिएगा तो इसमें EDTA का डेंसिटी का मान होता है 6, क्योंकि EDTA एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है और इसकी संख्या 1 है, इसके अलावा कोई लिगेंड नहीं है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा 6। बहुत इजी है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख करके 1-2 क्वेश्चन बना लेते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब नहीं,
अब देखते हैं अपना जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड है K4FeCN6। तो इसमें अभी अभी हमने आपको बताया कि इस पे चार्ज होगा +2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर का मान होगा +2 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो जाएगा 6। अब चूंकि इसका निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो आपको बता दे कि ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट है और इसको बोलते हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस, आइडियल गैस, क्योंकि ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। इसका परमाणु संख्या होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। अब दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के जैसा बनना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं जब आप सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालोगे तो इसी के आसपास दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए यहां से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, यह फॉर्मूला होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहां से निकालेंगे तो इसमें आयरन का ऑक्साइड एटॉमिक नंबर हो जाएगा 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो 2 को घटा देंगे और 2 गुने और कोऑर्डिनेशन नंबर का मान है 6। क्योंकि इसमें 6 लोन पर डोनेट हो रहा है, जब एक बार में लोन पर डोनेट होगा तो एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तब यहां से निकालेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका मान आ जाएगा 26 12 38, 38 में से 2 घटेगा 36 और ये देखिए 36 किसके बराबर है, क्रिप्टॉन के बराबर है। यानी कि जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होते हैं वो सब के सब किसके जैसा बनना पसंद करेंगे, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स के जैसा बनना पसंद करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है मतलब उनका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मान आएगा या तो डिक्टो यही आएगा, इन्हीं में से किसी का आएगा, नहीं तो उससे थोड़ा बहुत कम या ज्यादा आ सकता है। अब देखिए ये ऑर्गन तो कभी भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव नहीं करता है, क्रिप्टॉन से ये स्टार्टिंग होती है। मतलब 18 के आसपास आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, इसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं K3FeCN6। K3FeCN6 अब इसमें चार्ज होता है +2, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 6। अब यहाँ पे लिख लेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, फॉर्मूला क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर कितना है इसका 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, सॉरी +3 कितना होगा 3 और +2 गुने कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो 26 और 12 38, 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा 35। देखिए इसी के जैसा आ रहा है, मतलब इसी के आसपास ये रहना पसंद करेगा क्रिप्टॉन के। इसका परमाणु संख्या 36 है और इसका वैल्यू आ रहा है 35, क्योंकि इसको भी स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक, अब चलिए इसमें और कंपाउंड को लेते हैं, जैसे इसको देखिएगा CuNH3 का होल 4SO4। अब इस पे चार्ज होगा +2। अब इसमें NH3 मतलब कि ये जो एमीन है ये 4 है और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हो जाएगा 4। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकलेगा, फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कितना है 2 और +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो देखिए 29 और 4 गुना 8, 29 8 कितना हो जाएगा 38 ना, 29 8 37 और -2 35, 35 जो है वो क्रिप्टॉन के आसपास है। तो इसी तरीके से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट किया जाता है और भी ढेर सारे एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें और भी एग्जांपल है Fe F6
F6 4 माइनस। अब इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x अब प्लस फोल्डिंग पर होता है -1 इंटू 6 बराबर -4, तो x बराबर -4 प्लस 6 बराबर +2। इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे, और चूंकि फ्लोरीन जो है ये एक बार में एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। फ्लोरीन कहां से आ गया, Fe(F6), हाँ ये एक बार में एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो इसमें आयरन का परमाणु संख्या 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 अब प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6, लेकिन इसमें 2 से गुना कर देंगे। 26 12 38 में से 2 घटेगा 36 आएगा, जो क्रिप्टॉन के जैसा होता है। तो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। अभी और कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। CONO3 का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस। अब इसका निकालना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए NO3 जो होता है वो नाइट्राइट आयन होता है और इसकी संख्या होती है 3। अब x प्लस -1 इंटू 3, और ये न्यूट्रल होता है तो बराबर हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर +3। इस पे चार्ज आ गया +3। अब ये होता है मोनोडेंटेट लिगेंड और ये भी होता है मोनोडेंटेट लिगेंड। तो जब इसका सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो यहां से NO2 की संख्या 3 है और ये एक बार में एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, तो यहां से 3 लोन पेयर मिलेगा और यहां से 3 लोन पेयर मिलेगा, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अब कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है आयरन निकल कोबाल्ट, परमाणु संख्या 28 होता है, माइनस चार्ज है 3 और प्लस 2 गुने 6, तो 28 और 12 40 माइनस 3 37। ठीक, आयरन कोबाल्ट निकल। परमाणु संख्या 27 होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर 27 हो जाएगा। 27 माइनस 3 प्लस 12, तो 39 माइनस 3 बराबर 36। क्या 7 2 9 2 3, हाँ 36 होगा ना इसका, वो कैलकुलेशन मिस्टेक आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, तो उसके अलावा भी यहाँ पे ढेर सारा आपको लिस्ट में यौगिक मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स का। अब पूरा का पूरा आप निकालते रहिए, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो मन करे सो निकालिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक